हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारे बेसिक मैथ का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। अगर तुम सेवन्थ में जाते हो, एट्थ में जाते हो, नाइन्थ में जाते हो, टेंथ में जाते हो, तो यहाँ पर इसके बिना तुम्हारा काम नहीं बनने वाला है। हम बात कर रहे हैं बहुपद की जोड़ और बहुपद की घटाव की। बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और नाइन्थ क्लास में जाने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है हमको ये सारी बातें जानने की। तो यहाँ पर हम देखेंगे बहुपद का जोड़ और बहुपद का घटाव कैसे कर सकते हैं। देन अगले वीडियो में हम प्रॉपर बात करेंगे बहुपद का गुना और भाग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास कुछ प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्नों को हम हल कर पाएंगे आगे, अगर ये प्रॉपर वीडियो तुम पूरा देख पाते हो। एक बात बता दे रहे हैं, यहाँ पर अपना काम क्या है, कॉन्सेप्ट बताना। हम तुमको अच्छे से समझा के जा सकते हैं यहाँ से, बट मेहनत करना तुम्हारा काम है, क्योंकि इसके बिना ना, बिना प्रैक्टिस के, बिना मेहनत के ये कल्पना तुम नहीं कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाओ मैथ में, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओ। तो प्रैक्टिस करना तुम्हारा काम है, अपना काम है बताना। तो बहुपद का अगर हम बात करें जोड़ और घटा बनाने के लिए, इसके लिए हमको कुछ समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? बात शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ अगर बहुपद का जोड़ घटा देखने के लिए जाएंगे ना, ऊपर चलते हैं, जो प्रश्न था हमारा उसमें बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम गौर से देखो तो कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है? 2x² + 3x + 5। क्या नज़र आ रहा है? देखना ज़रा। 2x² + 3x + 5। यहाँ पर देखना 2 है और x² है। हमने कहा 2 है, x² है, तो इसमें इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब ये 2 और x² के बीच में गुना का चिन्ह है। ये अपने आप में, चूंकि यहाँ पर प्लस आ रहा है ना, तो ये अपने आप में पूरा का पूरा जो है ना एक पद बन रहा है। मतलब हम बोलेंगे 2x² एक पद है, इसी तरह से 3x एक पद है और 5 भी एक पद है। ठीक है। अंग्रेजी के जितने भी अक्षर है XYZ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं चर। क्या बोलेंगे? चर बोलेंगे। मतलब यहाँ पर x चर है, x² चर है, यहाँ पर x चर है, यहाँ पर सिर्फ 5 है, तो इसको अपन बोलते हैं अचर। क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। तो बातें समझ में आ गई। अगर नीचे देखेंगे दो बहुपद को जोड़ा जा रहा है, नीचे में क्या है? 5x² - 2x + 3। इसके बारे में बात करने जाएंगे तो क्या होगा? -5x² - 2x + 3। तो यहाँ पर देखेंगे एक पद है हमारा -5x², दूसरा पद है माइनस का 2x और तीसरा पद है यहाँ पर प्लस का 3। तो यहाँ पर x² एक चर है, -5 अचर है, -2 अचर है, x चर है और 3 हमारा अचर है। तो अगर ये बातें तुमको समझ में आ गई है, चर और अचर का मामला जो है रफा दफा हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसके जोड़ को करते हैं कैसे। देखो, जोड़ या घटाव जो है ना बहुत आसान होता है, मुश्किल नहीं होता है। कुछ नियम्स होते हैं जिसको हमको जानना है। ठीक है। हमको क्या पता है, हमेशा समान वस्तुओं को ही जोड़ते हैं। जैसे अगर हम बोले 3 घोड़ा और इसको जोड़ना है 2 घोड़ा में, तो इजीली जोड़ पाओगे। इसी तरह से अगर हम बोले तुमको 5 घोड़ा या 5 बिल्ली और इसमें से घटा दे 3 बिल्ली, तो बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। ठीक है। तो यहाँ पर 3 घोड़ा 2 घोड़ा, तो हम क्या लिखेंगे? 5 घोड़ा, इजीली लिख पाएंगे। 5 बिल्ली 3 बिल्ली घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 2 बिल्ली। बोलोगे बिल्कुल आसान है, और ये इसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। बट अगर क्या होगी, हम बोले तुमको 5 बिल्ली और इसमें से हमको या जोड़ दो 3 घोड़ा को। 5 बिल्ली और 3 घोड़ा को जोड़ दो, अब क्या करोगे? जुटेगा क्या? ये नहीं जुटने वाला है। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट हमारा लगता है बहुपद के जोड़ और बहुपद के घटाव में, देखेंगे हम। तो यहाँ पर क्या दिक्कत है, क्या समझना है हमको? यहाँ पर सपोज सबसे इजी वाले शुरू करते हैं। देखना जरा, 3x और +2x। ठीक है। कुछ प्रश्न लेते हैं, दिन समझते हैं हम। 5x² + 2x, 9x³ - 2x², and fourth one is 6x² + 3x²। तो यहाँ पर इसमें से कौन कौन जुटने वाला है? सारा नहीं जुटेगा, इतना बात समझ लो। कौन कौन जुटने वाला है और क्यों जुट रहा है, और कोई नहीं जुट रहा है तो क्यों नहीं जुट रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? 2 पदों में चर समान होना चाहिए। चर समान होने का क्या मतलब है? चर समान होने का मतलब है x वाले के साथ जुटेगा या घटेगा, x² वाले के साथ जुटेगा या घटेगा, y वाले के साथ जुटेगा घटेगा, YQ वाले के साथ जुटेगा घटेगा,
एक्स स्क्वायर वाई वाले के साथ ही जुटेगा और घटेगा। बातें समझ में आ गई। तो बेसिकली यहाँ पर चर समान होना चाहिए और चर के अलावे जो पद है उसके पावर भी यानी घात भी समान होने चाहिए। जैसे यहाँ पर पावर 1 है तो ये जुड़ जाएगा, घट जाएगा। यहाँ पर पावर 2 है, चर समान है, एक्स है, पावर 2 है, जुड़ जाएगा। बट अगर हम जोड़ना चाहे या घटाना चाहे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, तो ये नहीं, ना ही जुटेगा ना ही घटेगा, क्योंकि ये एक्स है वाई है, पावर समान है बट चर यहाँ पर असमान है। अगर हम बात करें एक्स और माइनस में एक्स स्क्वायर के, तो ना ही जुटेगा ना ही घटेगा, क्योंकि यहाँ पर चर समान है बट पावर डिफरेंट है, पावर अलग है, तो या ना ही जुटेगा ना ही घटेगा। बातें समझ में आ गई। तो अगर हम पहले प्रश्न को देखते हैं यहाँ से, तो पहले प्रश्न में क्या आ रहा है हमारा 3x और देन 2x, 3x और 2x। तो यहाँ पर देखेंगे चर समान है और चर के पावर यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो चर समान है पावर समान है। करेंगे क्या, दोनों x के बदले में क्या करना है, देखना ध्यान से देखना, दोनों x के बदले में एक x लिखना है, 3 और इसको ऐड करना है, 3 और 2 जो गुणांक है ना उसको ऐड करना है, 3 2 कितना हो जाएगा 5x। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे, x है, चर समान है बिल्कुल। यहाँ पर पहले पद में घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है, मतलब ना ही जुटेगा ये ना ही घटेगा। तीसरे नंबर के प्रश्न में चलेंगे, x है, पावर 3 है, पावर 2 है, घात 3 है, घात 2 है, तो चर तो समान है बट घात नहीं समान है, तो ये ना ही जुटेगा ना ही घटेगा। लास्ट चौथे नंबर के प्रश्न की बात करते हैं, तो ये है हमारे पास 6x स्क्वायर और प्लस में 3x स्क्वायर। तो चर समान है, x है, पावर भी समान है, 2 है, तो अब जुटेगा ये 6 और 3 9 और दोनों एक्स स्क्वायर के बदले में एक एक्स स्क्वायर। ये तो जोड़ने का मामला है। इसी तरह से हम लोग घटा भी सकते हैं। कैसे, आओ जरा बात करते हैं, एक हाथ क्वेश्चन करते हैं देन आगे बात करते हैं हम। तो यहाँ पर समझो बात को, अगर हमारे पास है 5x स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है, देन और भी क्वेश्चन पकड़ते हैं हम, 3x माइनस 2x स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर भी 2x ले लेते हैं ना, 2x एंड 5x माइनस 3x। तो ये घटाने की बात है। क्या देखेंगे हम, एक्स स्क्वायर है, मतलब x है, पावर 2 है, तो ये घटेगा। क्या घटेगा, 5 में से 2 घटाएंगे, तो 5 में से अगर 2 घटाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ पर पावर x है, पावर 2 है, पावर यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब ना ही घटेगा ना ही जुटेगा। इसी तरह से यहाँ पर x है, पावर 1 है, तो यहाँ पर x के बदले में x, 5 में से 3 घटा देंगे 2x। ये बातें समझ में आ गई। तो इस तरह से तुम बहुपद का जोड़ और घटा कर सकते हो। बट ये तो सिंपल वाला है। आओ अब तुम्हारी मुश्किलें बढ़ाते हैं और थोड़ा क्वेश्चन की जो टफनेस है, हार्डनेस है, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। आ जाओ जी, कुछ इस तरह का प्रश्न आएगा तुम्हारे सामने, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। अब यहाँ पर देखो, अगर हम तुमको बोले हल करने के लिए तो कैसे करोगे। सबसे पहले समान पदों को तुमको खोजना पड़ेगा। समान पद मतलब देखो, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x तो सभी जगह पर 4-5 जगह पर है, बट यहाँ पर पावर 2 वाला कहाँ है, पावर 2 वाला ये है हमारा, देन पावर 2 वाला यहाँ पर ये है, पावर 2 वाला 2 ही है, एक ये और एक ये। तो इस दोनों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस में है और ये भी प्लस में है। जब 2 संख्याएँ या 2 पद प्लस में होता है तो वो जुड़ जाता है, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा तो घटेगा। यहाँ पर 3x स्क्वायर है, यहाँ पर 6x स्क्वायर है, तो यहाँ पर होगा 6 3 9 x स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। देन हमको खोजना है यहाँ पर x वाला पद यानी पावर 1 वाला पद। तो पावर 1 वाला पद, एक हमारा 5x है, दूसरा माइनस 3x है। जैसा कि हमने कहा था, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये घटेगा। 5x में से 3x यानी 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा प्लस में 2, x के बदले में x लिखेंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो माइनस वाला भी क्या होता है, जुट जाता है और साथ ही माइनस के साथ ही लिखाता है। तो -2 और -5 कितना होगा, -7। तो इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, जोड़ कर सकते हो बहुपद का। ये बातें समझ में आ गई। अब आ जाओ जी, कुछ और प्रश्न को देखते हैं। फाइनल जो ऊपर जो प्रश्न था ना हमारा, उसको देख लेते हैं। ये प्रश्न क्या था हमारे पास, कुछ इस तरह का,
9x² प्लस 3x प्लस 6, यहाँ पर है 2x² माइनस 5x प्लस 3। इसको अगर हमको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? सिंपली क्या है, देखो यहाँ पर 9x² है, 2x² है, तो कितना हो जाएगा? 11x² हो जाएगा। 5 है, -5 है और 3 है, तो यहाँ पर कितना होगा? माइनस का 2x, बस जोड़ घटा कर रहे हैं। 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। बिल्कुल आसानी से हम लोग ऐसे बना सकते हैं। बट क्या हो अगर इसी को बोल दें हम घटा दो, तो क्या हो जाएगा? घटाने में थोड़ा सा डिफरेंट है। 9x² प्लस 3x प्लस 6, इसमें से घटाना है हमको 2x² माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा? माइनस 5x प्लस 9, ये हो जाएगा हमारा। तो अभी क्या कर सकते हैं हम? सिंपली जोड़ने में तो हमने सीधा डायरेक्टली जोड़ दिया था, बट घटाने में क्या होता है ना, नीचे का चिन्ह बदलता है। कैसे बदलता है देखो जरा यहाँ से। ये जो 2x² है, अब ये घटाएंगे तो ये माइनस में 2x² होगा, प्लस में माइनस 5x है तो ये प्लस में 5x हो जाएगा, प्लस में 9 है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब मतलब 9 में से 2 घटा दो, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7x², 5 प्लस में 5x और 3x प्लस में, मतलब ये हो जाएगा हमारा 8x। 9 माइनस में 6 प्लस में, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3। तो इस प्रकार से तुम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो अब जो तुम्हारे पास क्वेश्चन तुम्हारे बुक में होंगे, तो वहाँ से तुमको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। तो ढेर सारा क्वेश्चन करना है।